So this is the one numerical of dependent source. 2, 3, V2. V2 is given, right? Voltage dependent voltage source. And you have to find any parameters, कुछ भी बोल सकते हैं, let's say Z parameters or Y parameters or ABCD parameters. We can write the equations and try to find all the 6 parameters of this two-port network. I1 you have to assume here in this direction, I1 is in this direction, I2 is in this direction, and in the center loop no current is given, so you can assume I3. V2 is given as a dependent source. This is I. To write the equations for this circuit, equations अब slowly लिखो. Write the equations for this circuit and find one by one all parameters. तो आप one by one all parameters find कर सकते. So try to write equation in this first loop. First loop में equation लिखो. V1 is equal to क्या हो जाएगा? V1 is equal to 2I1 plus 3 I1 minus I3. ठीक है? V1 is equal to 2I1 plus 3 I1 minus I3. ये हो गया आपका इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 को आप सॉल्व करो. कम टू इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 कैसे होगा? V2 ड्रॉप है, ये सभी ड्रॉप है. V2 is ड्रॉप. मैं सारे ड्रॉप को पॉजिटिव ले रहा हूं तो ये V2 हो गया. इधर प्लस 2 I3 प्लस I2. I2 ऐसा आ रहा है और I3 ऐसा जा रहा है. 2 I2 I3 प्लस I2 प्लस 3 I3 माइनस I1 is equal to 0. तो केयरफुली चेक द इक्वेशन. अगर आपको इक्वेशन के किरचॉफ वोल्टेज लॉ लिखना अगर प्रॉपर्ली, इफ यू नो हाउ टू राइट किरचॉफ वोल्टेज लॉ केयरफुली, देन यू कैन सॉल्व एनी न्यूमेरिकल. V2 ड्रॉप 2 I3 plus I2 ड्रॉप plus 3 I3 minus I1. This is second equation. And try to write the third equation. All of you try to write the third equation. Third equation कैसा हो जाएगा? V2 is equal to, third equation क्या हो जाएगा? V2 is equal to 2 I2 plus I3. Rise is equal to drop 2 I2 plus I3. ये तीनों इक्वेशन को सॉल्व करो, you will get a final. Try to solve these 3 equations. 3 equations को solve करो. I3 को रिमूव करने की कोशिश करो. Try to solve these 3 equations. 3 equations को solve करके आप finally you find the value of Z parameter, Y parameter, ABCD parameters, H parameters, G parameters, all the parameters. This is, try to solve it. सॉल्व करो इसे. और I3 किसी से एलिमिनेट करो. जस्ट ट्राई टू एलिमिनेट I3. I3 को एलिमिनेट करो तो यू विल गेट ऑल द पैरामीटर्स. मैं I3, वी डोंट वांट I3. There is no need of this equation also. ये equation से भी सॉल्व हो जाएगा. 2I3 plus I2 is equal to V2 will get 2V2. Try to eliminate I3. I3 एक बार एलिमिनेट हो गया तो आपका आंसर मिल जाएगा. हमें जस्ट I3 को एलिमिनेट करना, ये सोच लो. 3 इक्वेशन से आपके I3 मिल जाएगा. फिर आपने इसको I2 में सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? 2V2 प्लस 3I3 माइनस 3I1
is equal to 0, I3 is equal to 0. I1 minus 2 by 3. This you substitute on equation 1. इसको 1 में डाल दो. सॉल्व करो. सॉल्व फॉर V1. V1 के लिए सॉल्व करो. You will get V1. V1 के लिए सॉल्व करो. You will get final answer. V1 का एक इक्वेशन बन जाएगा, V2 का एक इक्वेशन बन जाएगा. अब उसको सॉल्व करते जाओगे तो यू विल गेट अ फाइनल आंसर. चेक करो सब लोग, ट्राई टू चेक करें. सॉलिड V1 कितना हो जाएगा? V1 इज इक्वल टू 2I1 प्लस 3I1. I3 की जगह ये डालो माइनस I1 minus 2 by 3. V1 is equal to 5I1. This V1 is substituted. V1 V2 आ गया तो V2 को इस टर्म्स में इसमें डाल दो. I3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके तीनों इक्वेशन को सॉल्व करो एंड फाइनली आप इक्वेशन डेवलप कर सकते हो. तो आपको फिर Z पैरामीटर मिल जाएगा. ठीक है. तो आइडिया इज दैट कि आपको कैलकुलेशन बहुत करना पड़ेगा. यू हैव टू डू सो मेनी कैलकुलेशंस. V1 V2 I1 I2 को इन टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंट करो. अभी हमने ये इक्वेशन सॉल्व कर लिया. ये इस वैल्यू को आप इसमें डाल दो. इसमें डाल दो. V2 की वैल्यू निकाले हो तो V2 की वैल्यू में डाल दो. I3 आपके पास ऑलरेडी है. यू विल गेट अ फाइनल सॉल्यूशन. जैसे आप सॉल्व करते जाओगे तो फाइनल सॉल्यूशन मिल जाएगा. यू विल गेट अ फाइनल सॉल्यूशन. दिस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ V1 इन दिस और सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ V2 इन दिस. V2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो या I1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. और आई कैन राइट I1 इज इक्वल टू, I1 की वैल्यू क्या होगी? V1 by 2 माइनस ये क्या हो गया आपका? Y11 is equal to 1 by 2, Y12 is equal to I1 in terms of V1. Y पैरामीटर निकल गया आपके. ठीक है. You will get a Y parameter. You are getting Y parameter. ठीक है. I1 you will get a Y parameter. Y parameter मिल जाएगा. ठीक है. I will upload this lecture तो आपको थोड़ा सा विजिबिलिटी अच्छी आ जाएगी. अभी थोड़ा विजिबिलिटी नहीं है. ठीक है. You will get a Y parameter.
y पैरामीटर मिल जाएगा, फिर उसका इनवर्स ले लोगे तो z मिल जाएगा, फिर और उसको सॉल्व करोगे तो आपको अदर पैरामीटर। ठीक है, आई होप सो यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। जैसे I1 मिल गया, I2 फाइंड कर लो, I2 फाइंड कर लोगे, I2 इज इक्वल टू, आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको फिर यू विल गेट अ वैल्यूज ऑफ y21 एंड y22। सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस चाहिए। कि डिपेंडेंट सोर्स विल मेक अ कैलकुलेशन पार्ट हार्ड है, बाकी थीम इज सेम। डिपेंडेंट सोर्स आया तो आपको वरी नहीं होना है, वो आप कर लोगे। ठीक है, राइट। तो दिस पार्ट यू कैन डू इट। ठीक है, और आई विल गिविंग यू आंसर, फाइनल आंसर आपका y पैरामीटर क्या आ जाएगा, 1/2 -1, 1/2 -1, again 1/2, 7/2, -1/2, 7/2। ये आपका आंसर। जेड पैरामीटर आप निकालोगे, जेड पैरामीटर आपका आएगा 0.4, 14/11, 14/11, 6/11, 3/11। This is Z. This is the final answer. ये final answer. Okay. ठीक है, next question we'll try to solve. T network is given and the impedances are given, admittances are given 2, 1, 1. 2, 1, 1. इसको थोड़ा सा केयरफुली देखना, it is given in mho. ठीक है, sometimes question is asked like this, 1 mho, 1 mho, 2 mho, 1 mho. ठीक है, फाइंड जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर, एबीसीडी पैरामीटर्स, कोई भी पैरामीटर्स आपको फाइंड करने बोला जाए। ठीक है, टी नेटवर्क इज गिवन एंड एडमिटेंसेस आर गिवन, और यू कैन से कंडक्टेंस आर गिवन, एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड वाई पैरामीटर, जेड पैरामीटर, एबीसीडी पैरामीटर्स, ऑल पैरामीटर्स आपको फाइंड करना। ट्राई फाइंड द आंसर एंड टेल मी द आंसर। Only thing is data is given in mho, not in ohm. So data is given in mho, तो either you convert this into resistances, resistance में convert कर दो, और resistance की वैल्यू 1/2, 1/1 एंड 1/1 एज्यूम करके सॉल्व। ठीक है, तो आपका फाइनल हो जाएगा, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं। दिस इज गिवन इन कंडक्टेंस, इसको रेसिप्रोकल करके आप रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करके सॉल्व। टी नेटवर्क ऑलरेडी हमने देखे थे, I1, I2, दिस पॉइंट इज V1 एंड दिस पॉइंट इज, ये V1 है, ये V2 है, जंक्शन। यू हैव टू अप्लाई किरचॉफ करंट लॉ इन केस ऑफ टी नेटवर्क। टी नेटवर्क में हम हमेशा वी आर अप्लाइंग किरचॉफ्स करंट लॉ, नॉट किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ करंट लॉ आपको अप्लाई, क्या हो जाएगा आपका, I1 इज इक्वल टू V1/1 mho है तो 1/1 हो जाएगा। ठीक है, 1 mho है तो 1/1 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, प्लस V1 माइनस V2, 2 है तो क्या हो जाएगा, ये 1/2। ठीक है, दिस यू हैव टू बी वेरी।
It is given in mho means 1/2. ठीक है, तो नेटवर्क्स रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस, अदरवाइज आप कंफ्यूज हमेशा ही होते रहोगे। ठीक है, नेटवर्क एनालिसिस में आपको हमेशा केयरफुल रहना है। कभी मो में गिवन है, ओम में गिवन है, जे ओमेगा गिवन है, एस डोमेन में गिवन है, ये हमको एनालिसिस हमेशा करते रहनी पड़ेगी, ऑलवेज केयरफुल। फाइनली इट बिकम्स I1 इज इक्वल टू V1 2V1 और इनफैक्ट 3V1 माइनस 2। इसको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि 3V1 प्लस माइनस 2V2। And second equation, Kirchhoff current law at this junction, I2 is equal to V2 by 1/1 plus V2 minus V1 upon 1. V2 minus V1 1/2, और उससे सॉल्व करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा I2 is equal to, finally you will get I2 is equal to, क्या मिलेगा I2? Finally you will get I2 is equal to minus 2V1 plus 3। मैट्रिक्स फॉर्म में Y मैट्रिक्स क्या मिलेगा? This is your Y matrix, I1 in I2 के टर्म्स में। Then you can find Z parameters, ABCD parameters, G parameters, H parameters, ये सब आप find। ठीक है, then you can find H parameters, G parameters, ABCD parameters, सब आप find कर सकते। ठीक है, राइट, ये बिल्कुल आपको केयरफुल रहना है कि डेटा इज गिवन इन मो और ओम, समटाइम्स जे ओमेगा लेना पड़ता है एल रहे तो, समटाइम्स अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म है तो मैट्रिक्स फॉर्म में भी लेना। एल को हम एल एस लेते हैं और सी को 1/CS लेके सॉल्व करते हैं, एस डोमेन में भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज नहीं होना। I1 I2 आ गया तो अब you can find other parameters also। ABCD बोला तो ABCD निकालना। ABCD पैरामीटर्स में क्या बोलते हैं? V1 in terms of V2 I2, ABCD पैरामीटर्स इससे निकल जाएगा। I2 निकालो, ठीक है ना, ABCD पैरामीटर्स निकल जाएगा। निकाल सकते हो ना ABCD पैरामीटर्स, क्या हो जाएगा? V1 is equal to क्या हो जाएगा? V1 I1 V2 I2, V2 I2 कितना है? 3/2 V2 माइनस 1/2। ये हो जाएगा आपका A, ये हो जाएगा आपका B। अगर ABCD पैरामीटर्स के लिए सॉल्व करना, if you want to solve for ABCD parameters, solve this equation. This equation will be V1 is equal to 3/2 V2 minus 1/2। तो आइडिया इज दैट, मैं यहाँ पे इस यूनिट को आई एम गोइंग टू फिनिश दिस यूनिट फॉर टुडे। आइडिया इज दैट कि आपको एनी न्यूमेरिकल, एनी प्रॉब्लम इज गिवन, you should have a command on Kirchhoff voltage law and Kirchhoff current law. Once you wrote Kirchhoff current law and Kirchhoff voltage law, try to make that equation in terms of 6 parameters. If Z parameter is asked, V1 I1 in terms of, V1 in terms of I1 I2, V2 in terms of I1 I2 Z parameter. If Y parameter is asked, convert
all equations into I1 in terms of V1 V2, I2 in terms of V1 V2. आपको आंसर मिल जाएगा. Even though you can take inverse of this matrix also gives you Z. Solve these two equations and form ABCD parameter equation or A dash B dash C dash parameter equation or G parameter equation or H parameter equation. और कोई भी equation solve करके बना सकते. तो idea is finally mathematics. Write equations, mathematical equations, and convert that equations into a standard form of any parameter. Like G parameter is asked to convert all the equations in the form of G parameter equations. So 6 equations you have to remember. अगर 6 equations आपको remember है, you can do that. जैसे if it is asked for hybrid parameter, तो hybrid में क्या लेते हैं? V1 I2 in terms of I1 V1 I2 in terms of I1 V2. अगर ये आपको लिखना आ गया, once you wrote the equation in this form, then you will get a Z parameter. Z parameter में क्या होता है? V1 in terms of I1 V2. तो ये आपको you have to be very careful कि Z parameter equation should be written in terms of V1 I2 in terms of I1. Similarly, H parameter I1 V2. Sorry. Similarly, in G parameter I1 V2 in terms of V1. ये आपको बस 6 इक्वेशंस एक स्टैंडर्ड फॉर्म में याद रहना चाहिए. अगर वंस यू रिमेंबर दिस, तो सिंपल केवीएल इक्वेशन लिखना है. Some more things are also there. We'll discuss on later. हम अब अगले नेक्स्ट यूनिट में हम ट्रांजिएंट रिस्पांस विल स्टडी द ट्रांजिएंट रिस्पांस ऑफ सर्किट्स, हाउ द ट्रांजिएंट रिस्पांस आर टेकिंग प्लेस इन डिफरेंट सर्किट्स. तो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे. अगर एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स और क्यूरीज है तो वो पूछ सकता है. ठीक है. बिफोर दैट कुछ कनेक्शंस होते हैं. सम कनेक्शंस आर आल्सो देयर. वो आपको मैं ऐसे होमवर्क दे रहा हूं कि सम कनेक्शंस यू हैव टू स्टडी, लाइक सीरीज कनेक्शन. First connection is series connection. Two two-port networks. Two two-port networks are connected in series. Network 1, network 2. Two two-port networks connected in series. Two two-port networks connected in series. दो टू पोर्ट नेटवर्क्स को हम सीरीज में जोड़ना है, तो हाउ विल यू कनेक्ट? सीरीज में आपने देखा कि करंट ऐड होता है, वोल्टेज ऐड होता है, करंट सेम रहता है. दोनों में करंट सेम कब जाएगा? कनेक्शन विल बी लाइक दिस इज सीरीज कनेक्शन. टू पोर्ट नेटवर्क कनेक्टेड इन सीरीज. इसका भी करंट I1 ही है और इसका भी करंट I1. Two port networks connected in series. Suppose this network is A and this network is. तो Z पैरामीटर्स क्या हो जाएंगे इसके? ZA प्लस. इसमें एक स्टेटमेंट होता है व्हेन टू पोर्ट नेटवर्क्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, इट्स जेड पैरामीटर्स आर एडेड. जेड पैरामीटर्स आपस में ऐड हो जाते हैं. ठीक है. और आई कैन से ओवरऑल जेड पैरामीटर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Z11A प्लस Z11B, Z12A प्लस Z12B, Z21A प्लस Z21B, Z22A प्लस Z22. इसका ZA पैरामीटर से इसका ZB दोनों क्या हो जाते हैं? आपस में ऐड हो जाते हैं व्हेन टू पोर्ट नेटवर्क्स आर कनेक्टेड इन सीरीज. सीरीज में जैसे रेजिस्टेंस ऐड होता है वैसे Z पैरामीटर्स क्या होता है?
ऐड कर देते हैं, ठीक है। सेकेंड कनेक्शन इज पैरेलल कनेक्शंस. There is one connection, more connection, that we call it as a parallel connections. One thing you remember this, when two-port networks are connected in series, its Z parameters are added. इसका Z पैरामीटर और इसका Z पैरामीटर दोनों को मिला के हमको जो पैरामीटर मिलेगा Z, वो क्या हो जाएगा, सम. When two-port networks are connected in series, the overall Z parameters is equal to sum of Z parameters of individual networks. Sum of Z parameters of individual networks. ठीक है ना. कंक्लूजन क्या निकला हमारा? When two-port networks are connected in series, then overall Z parameters is algebraic sum of Z parameters of individual networks. Now, second connection is parallel connection. Parallel connection. In parallel connection, everybody knows this. The voltage remains same. Voltage of network A will be same as voltage of network B. दोनों वोल्टेज को सेम करना है हमें. इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज को सेम करना है. क्या करोगे? We want the voltage of network A is same as voltage of network B. V1A is equal to V1B और V1 is equal to V1A is equal to V1. इधर करंट सेम था, I1A is equal to I1B. इधर वोल्टेज सेम है. तो वोल्टेज सेम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? You have to make a parallel connection. This is parallel. This is parallel connection. When two-port networks are connected in parallel, when two-port networks are connected in parallel, the voltage of input terminal and output terminal remain same. यहाँ का भी वोल्टेज सेम है, V1A है, V1B है और ये V1 है. सब वोल्टेज सेम है. इधर भी V2, V2, V2. All voltage remains same. इसका फाइनल कंक्लूजन क्या है? When two-port networks are connected in parallel, their overall Y parameters are added. Y parameters added. Y11A plus Y11. Y12A plus Y12B. Y21A plus Y21B. Y22A plus Y22B. When two-port networks are connected in parallel, then their Y parameters are. ये प्रूफ भी है, ये प्रूफ भी हो जाएगा. इसमें बाउंड्री कंडीशन आप लगा दोगे. V1A is equal to V1B is equal to V1. V2A plus V2B is equal to V2 लगा दो बाउंड्री कंडीशन. तो आप देखोगे कि Y पैरामीटर्स की इक्वेशन ऐड हो जाएगी. ठीक है. This is the final conclusion कि when two-port networks are connected in parallel, the overall Y parameters of the systems are added. ये आपको याद रखना है. ठीक है ना. फिर उसमें एक थर्ड कनेक्शन आता है. That third connection is called as, one is series parallel and third other one is पैरेलल सीरीज. एक पैरेलल सीरीज भी कनेक्शन होता है. एक सीरीज पैरेलल होता है, एक पैरेलल सीरीज होता है. तो दिस थर्ड कनेक्शन इज आल्सो पॉसिबल. व्हाट इज द थर्ड कनेक्शन? थर्ड कनेक्शन इज, दिस इज सीरीज. This is parallel. अगर आपको सीरीज पैरेलल करना है, ये ऐसा होता है.
This is series parallel. And last one is parallel series. ये पैरेलल हो गया और ये सीरीज. पैरेलल सीरीज. सीरीज पैरेलल. तो अभी और दो कनेक्शन बढ़ गए. वन इज सीरीज पैरेलल कनेक्शन एंड अदर वन इज पैरेलल सीरीज कनेक्शन. तो सीरीज पैरेलल कनेक्शंस में आपका जी पैरामीटर ऐड हो जाएगा और एक में एच पैरामीटर ऐड हो जाएगा. ठीक है, ये आप बुक से देख के पढ़ सकते हो. वन इज सीरीज पैरेलल कनेक्शन एंड अदर वन इज पैरेलल सीरीज कनेक्शंस. ये दो कनेक्शंस भी होते हैं. और लास्ट होता है कास्केड कनेक्शन. when two port networks are connected in cascade means tandem, आगे पीछे. when two port networks are connected in cascade, this is cascade. This connection is called as cascade. So today we have studied different types of connections. First is series connection. Second one is parallel connections. In series connection Z parameters are added. Parallel connection Y parameters are added. Third one is series parallel connection and fourth one is parallel series connection. इसमें respective H and G parameters are added. And last one is cascade connection. Two port networks are connected in cascade means one after other. Input of one network is output of other network. Output of one network is input. This connection is called as cascade connection. Cascade connections की थोड़ी सी property change होती है. Cascade connection is for ABCD parameters or transmission line parameters. The transmission line is connected in cascade. एक के बाद line लगती है. Network is connected. So that connection is called as cascade connection. तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे. टुडेस टाइम इज ऑलमोस्ट अबाउट टू ओवर. इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस